Hello guys, welcome back to my channel Learn with Neetika and also welcome to my classroom। कल हमने क्लाउड्स पढ़े थे और क्लाउड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो मैंने कल कहा था कि हम क्लाउड्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड्स भी हम पढ़ सकें। तो आज हम वही वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए सीखते हैं कि टाइप जो क्लॉज हैं उनके बेसिस पर कितने टाइप होते हैं सेंटेंसेस की। ओके, तो ये आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर का फर्स्ट स्टेप ही सेंटेंस होता है। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप एक प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग कर सकते हैं और ग्रामर्स के जो और भी चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के बेस पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? तो कल मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है वही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई भी क्लाउज नहीं होता है, बल्कि उनमें ए सिंपल सेंटेंस इज one which has only one subject and one finite verb. Okay, तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनाइट वर्ब होती है। उनमें कोई भी क्लाउज नहीं होता है। आपको पता है, आप चाहे क्लाउज कहिए या क्लॉज कहिए, अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी क्लाउज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फिनाइट वर्ब है। तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल फॉरगेट हिस्ट्री। नॉर्मल, पीपल फॉरगेट हिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि पीपल के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में, लोग हिस्ट्री भूल गए हैं, और फॉरगेट यानी कि वर्ब की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको दूसरा क्लाउज दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर एक सिंगल ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। देयर इज नो क्लॉज इन दिस, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके, मैन आर मॉर्टल, नॉर्मल। ओके, तो ऐसे ही आप 4 एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाइए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड यानी कि मिला हुआ होगा, यानी कि मिक्स्ड होगा। किस चीज़ से मिल करके बना हुआ होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो एक से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लाउड से बनता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्लाउड से बनने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाउड, अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, मैन आर मॉर्टल बट दे लव टू फॉरगेट इट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस का क्या है, 2 पार्ट हैं। ठीक है, दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। दीज पार्ट्स आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट। ठीक है, ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब ये इन 2 क्लाउज को जोड़ रहा है। लेकिन आपने डिफरेंस ये है कि ईच क्लाउज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। यानी कि जो 2 क्लाउज से मिलकर के ये सेंटेंस बना हुआ है, इसमें जो पहला क्लाउज है मैन आर मॉर्टल, और जो सेकंड है दे लव टू फॉरगेट इट, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर मैं केवल ये बोलूँ कि मैन आर मॉर्टल तो भी वो कंप्लीट सेंस बनाता है, और अगर मैं आगे का छोड़ के केवल ये क्लॉज बोलूँ देव लव टू फॉरगेट इट, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, दे लव टू फॉरगेट इट, उन्हें ये भूलना पसंद है, तो ये पूरा सेंटेंस बना रहा है। और अगर मैन आर मॉर्टल इससे ना भी जोड़ा जाए तो भी ये अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लाउज से मिलता है, जहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ होता है 2 क्लाउज को जोड़ने के लिए। लेकिन एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से इंडिपेंडेंट होता है, अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी मीनिंग को कन्वे करता है। ओके,
वहीं हम अदर एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आई सेल डू इट नाउ और आई सेल नॉट डू इट एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज है, काम कर रहा है। लेकिन आई सेल डू इट नाउ, मुझे ये अभी करना चाहिए, या आई सेल नॉट डू इट, या मुझे करना ही नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो आई सेल डू इट नाउ भी अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, और आई सेल नॉट डू इट एट ऑल भी अपने आप में मीनिंग दे रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लॉज ना हो तो दूसरे की कुछ मीनिंग ना निकले, दोनों अपनी अपनी कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। वैसे ही आपके सामने दूसरा एग्जांपल है, ए पुलिसमैन शॉट एट एनिमी एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और अपनी एक कंप्लीट सेंस भी बनाते हैं। साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी यूज़ हुआ है, और एंड। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, आपको इन जो भी मैंने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, इनके अदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं, या फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के केस में अगर देखोगे, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो तरीके के क्लॉज से बनता है, एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, दूसरे को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस भी तो दो क्लॉज से बना है, लेकिन हमने वहाँ पर किसी को प्रिंसिपल क्लॉज या किसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम नहीं दिया है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दिया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की कोई मीनिंग नहीं रह जाती है, उससे हमें कंप्लीट कंप्लीट सेंस मिलता ही नहीं है, कंप्लीट मीनिंग पता चलती ही नहीं है कि क्या बात हो रही है। ठीक है, वो सिर्फ इनकम्प्लीट मीनिंग को कन्वे करता है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए ज़रूरी है प्रिंसिपल क्लॉज का होना। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये आपको दिया गया है। द क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ऐसा क्लॉज, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अपनी मीनिंग को बिना कोऑर्डिनेट क्लॉज के भी कन्वे करता है, उसे तो प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। लेकिन ऐसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है और अपनी मीनिंग बिना इसके फुली कन्वे नहीं कर पाता है, उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वी ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर होम हु इज ए सोशल वर्कर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर होम्स एक अलग क्लॉज है, हु इज ए सोशल वर्कर अलग क्लॉज है। लेकिन वी ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर होम्स ये बात तो दे रहा है, ये पूरी मीनिंग दे रहा है कि हम सभी मिस्टर होम्स की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हु इज़ ए सोशल वर्कर, अब मैं केवल ये लाइन रखूँ हु इज़ ए सोशल वर्कर, तो इससे पूरी बात पता नहीं चल रही है। जो कि सोशल वर्कर है, तो जो कि सोशल वर्कर है, ये लाइन अपने आप में ही जो है एक पूरी मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम पूरी लाइन एक साथ कहें, वी ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर होम्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इस पर डिपेंड है हु इज़ ए सोशल वर्कर, कंप्लीट सेंटेंस में ये अपनी एक मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है। जबकि अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि वी ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर होम को अलग कर दें, तो हु इज ए सोशल वर्कर अपने आप में किसी भी मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। अदर भी एग्जाम्पल इसमें है, सम पीपल ईट सो डैट दे मे लिव, टेल मी एवरीथिंग दैट यू हैव सीन देयर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों के लिए इसमें भी मैंने एक एक्सरसाइज दिया है, 4 क्वेश्चन है, आपको बताने हैं ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करें, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।